जापान, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। रोज जाते थे, पानी देते थे, समय पे खाद देते थे, सभी प्रकार की परिस्थितियां उसके सामने प्रस्तुत करते थे। उन्हें पुचकारते थे कि तू बड़ा होगा, फलेगा, फूलेगा, खूब आगे बढ़ेगा, तेरे आगे की पीढ़ियां बढ़ेंगी। और दूसरे पेड़ को भी परिस्थिति तो वही देते थे, उसको पानी देते थे, खाद देते थे, सभी वही परिस्थिति जो पहले वाले पेड़ को दे रहे हैं, लेकिन उसको कोसते थे तो बड़ा नहीं हो पाएगा, तो मर जाएगा, तो बीमार है, तो निकम्मा है, तो कुछ नहीं कर पाएगा। उसने देखा एक समय तक दोनों पेड़ समान रूप से आगे बढ़े, लेकिन एक समय के बाद जिसको पुचकारते थे वो बढ़ता गया, फलने लग गया, लेकिन जिसको कोसते थे वो एक समय के बाद बड़ा तो हुआ, कुछ देर तक बड़ा होता गया, लेकिन फिर सोखते सोखते एक ठूंठ बन गया, अंत में उसकी लीला समाप्त हो गई। और यही अगर एक पेड़ के साथ हो सकता है तो जीव और उसमें भी मनुष्य के साथ जब भेदभाव होगा तो उसकी स्थिति भी यही होती है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि भारत कभी भी इन बातों को प्रोत्साहित नहीं करता है, कभी नहीं करता है। और अगर आपको देखना हो, हमारे पर्व और त्योहार उस बात के उदाहरण हैं जहां पे एक समरसता हम सब के बीच में दिखती है। और पर्व त्योहार के पीछे की मान्यता भी यही है, सब एक साथ मिल करके, एक छत के नीचे मिल करके उस आयोजन में सहभागी बने। उसके पीछे का उद्देश्य भी यही होता है। आज भारत गर्व के साथ कहता है ये भारत अब एक भारत भी है और श्रेष्ठ भारत की भी अपनी यात्रा को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस नई यात्रा के साथ हर एक भारतीय को जुड़ना चाहिए, हर प्रवासी भारतीय को जुड़ना चाहिए। हमारा दायित्व है, जिस धरती पर रहते हैं उस धरती के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी ईमानदारी पूर्वक करें। कोई हम पर उंगली न उठाए, हमें शक की निगाहों से न देखे, लेकिन साथ ही साथ जिस मातृभूमि के साथ हमारी पूर्वजों का संबंध है उसके प्रति भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सदैव डट करके हम कार्य करेंगे तो सचमुच एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी। अभी मैं यहां पे इंडिया ग्लोबल स्कूल के इस कैंपस में जब आया, और मैं सचमुच अतुल जी आपको और अपने हाई कमिश्नर महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। भारत की शास्त्रीय विधा एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।